नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। कोरोना के कारण एक लंबे समय तक बंद रहे स्कूलों को अब धीरे धीरे खोला जा रहा है। इंदौर के सरकारी स्कूलों की बात करें तो 30% ज्यादा एडमिशन हुए हैं, लेकिन अब सरकारी स्कूलों के सामने व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन करने की चुनौती है। हालांकि उस ओर कदम बढ़ाए जा रहे हैं। इंदौर जिले के करीब 450 ऐसे स्कूल चिन्हित किए गए जिनमें अब बच्चों को मध्याह्न भोजन यानी कि दोपहर के भोजन की व्यवस्था की जाएगी। अब तक यह जो व्यवस्था है वो थी कि बच्चों को मध्याह्न भोजन के लिए आमतौर पर नीचे बैठाकर भोजन कराया जा रहा था, जिसमें बड़ा बदलाव किया जा रहा है। शिक्षा विभाग के इस प्रोजेक्ट में अगस्त महीने तक करीब 150 स्कूल में डाइनिंग टेबल की व्यवस्था की जाएगी। इन डाइनिंग रूम को जरूरत पड़ने पर क्लासरूम के रूप में भी इस्तेमाल किया जा सकेगा। यही वजह है कि अब अधिक से अधिक पेरेंट्स अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में दाखिला दिलवा रही हैं, जो कहीं ना कहीं यह भी दर्शाता है कि सरकारी स्कूलों की पढ़ाई की गुणवत्ता पर लोगों का विश्वास बढ़ रहा है। ऐसे में यह मध्याह्न भोजन का डाइनिंग टेबल वाला फॉर्मूला काफी हद तक सरकारी स्कूलों की छवि में इजाफा करेगा। जी हाँ, क्योंकि अगर हम बात करें तो सरकारी स्कूल के छवि को लेकर तमाम जब लोगों से आप बात करेंगे तो कहने की नकारात्मक जो टिप्पणी है वो सामने से आती है, लेकिन अब सरकार उन तमाम इमेज को सुधारने में लगी हुई है। डाइनिंग टेबल की व्यवस्था की जा रही है, क्योंकि अगर दोपहर के खाने में कोई भी दिक्कत होती है तो इसको तो सुधारने की पूरी कोशिश की जा रही है। आज से पहले अगर हम बात करें तो वो बच्चे जो दोपहर का खाना स्कूलों में खाते थे वो जमीन पर बैठकर खाते थे, लेकिन अब डाइनिंग टेबल की व्यवस्था है वो सभी सरकारी स्कूल में की जाएगी। और इसी से कहीं ना कहीं तमाम पेरेंट्स जो हैं वो लाभान्वित हो रहे हैं। उनको ये लग रहा है कि हाँ, हमारे बच्चे अगर यहाँ पर पढ़ेंगे तो उन्हें लाभ पहुंचेगा, और इसीलिए अब अधिक से अधिक मात्रा में सरकारी स्कूलों में बच्चों का दाखिला पेरेंट्स करा रहे हैं। तो दोपहर के भोजन में बड़ा बदलाव किया जा रहा है। अभी तक अगर हम बात करें तो सरकार की तरफ से सिर्फ भोजन मुहैया कराया जा रहा था। जो भी बच्चे दोपहर का भोजन कर रहे थे स्कूल में वो जमीन पर बैठकर लाइन में बैठकर भोजन कर रहे थे, जिसमें कहीं ना कहीं तमाम दिक्कतें सामने आ रही थी बच्चों को। लेकिन अब सरकार ने बड़ा फैसला लिया है, और जो इमेज सरकारी स्कूलों की तमाम पेरेंट्स के सामने खराब हो रही थी अब उसे सुधारने की कोशिश की जा रही है। यानी कि अब जब भी बच्चे खाना खाएंगे तो वो डाइनिंग टेबल पर खाएंगे। जी हाँ, सरकार की तरफ से यह आदेश दिया गया है कि सभी स्कूलों में, सभी प्राथमिक स्कूलों में जहां पर दोपहर के खाने का व्यवस्था की जाती है उन तमाम स्कूलों में अब डाइनिंग टेबल की व्यवस्था की जाए कि बच्चे वहां पर आराम से बैठकर खाना खा सकें। और जो फैसिलिटीज अब धीरे धीरे सरकार की तरफ से मुहैया कराई जा रही है स्कूलों में, इससे कहीं ना कहीं तमाम पेरेंट्स जो है वो अट्रैक्ट हो रहे हैं। और इस बार अगर हम बात करें तो 30% अधिक बच्चों का एडमिशन पिछले साल से हुआ है, क्योंकि बच्चे जो हैं उनके भविष्य को लेकर तमाम पेरेंट्स परेशान रहते हैं। और सरकारी स्कूलों के बारे में अगर आप उनसे बात करने जाएंगे तो कहीं ना कहीं एक नकारात्मक, एक नेगेटिव रिस्पॉन्स जो है वो पेरेंट्स की तरफ से देखने को मिलता है। लेकिन अब सरकार उन तमाम नेगेटिव चीज़ों को पॉजिटिव में बदलने की पूरी कोशिश कर रही है, यानी कि नकारात्मक को सकारात्मक में बदलने की पूरी कोशिश की जा रही है, जिसकी वजह से अब पेरेंट्स जो है वो काफ़ी अट्रैक्ट हो रहे हैं और सरकारी स्कूलों में बच्चों का दाखिला करवाने में लगे हुए हैं। चलिए इस पूरे चर्चा को आगे बढ़ाएंगे हमारे सहयोगी अतियाब शेख। अतियाब, ओवर टू यू। नमस्कार, मैं हूं अतियाब शेख और आपके और हमारे सरोकार के मुद्दे के साथ
आज एक सार्थक चर्चा में मेरे साथ में दो खास मेहमान जुड़े हैं, विश्वास व्यास जो कि शिक्षाविद हैं और साथ ही साथ आशीष तिवारी जी जो कि प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन से है। सबसे बड़ी बात यह है कि आज जिस विषय पर हम बात कर रहे हैं कि सरकारी स्कूल वर्सेस प्राइवेट स्कूल, सरकारी स्कूल दरअसल में किस तरह के हालात में पहुंचे हैं। देखा जाए तो पहले सरकारी स्कूलों पर सवाल खड़े किए जाते थे, लेकिन अब शिक्षा के मामले के अंदर सरकारी स्कूलों की गुणवत्ता कहीं ना कहीं आंकी जा रही है। कोरोना काल के बाद में शुरुआत होने पर स्कूलों के अंदर एडमिशंस देखे जाए तो सरकारी स्कूल में एडमिशंस हुए। जिले की अगर बात करते हैं तो इंदौर जिले के अंदर एक नया कवायद शुरू की जा रही है, जिसमें कि सरकारी स्कूल के जो मध्याह्न भोजन है उसको अब नीचे बैठा के बच्चों को नहीं खिलाया जाएगा, अब उन्हें डाइनिंग टेबल्स पर बैठाया जाएगा। 150 के करीब स्कूल चिन्हित किए जा चुके हैं, अगस्त तक का टारगेट है। साथ ही साथ 450 स्कूलों में यह सुविधा दी जाएगी। सबसे पहला सवाल विश्वास जी मैं आप ही से लेना चाहूंगा, जिस तरीके से स्कूल की बात की जाती है, अगर हम सरकारी स्कूलों की बात करते हैं तो आज से 15 साल 20 साल पहले के सवाल खड़े होते थे। सरकारी स्कूलों में गरीब आदमी भी अपने बच्चे को एडमिशन दिलवाने की कोशिश नहीं करता था, कोशिश ये करता था किसी प्राइवेट स्कूल में भेजे। आज ऐसा क्या बदलता जा रहा है? क्या आज सरकारी स्कूलों की तस्वीर वाकई में बदल गई है विश्वास जी? जी हाँ। यदि आप ये देश की अपन पिछले 15 साल का सीन देखेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि सरकारों ने हर स्तर पर प्रयास किए हैं, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर का सवाल हो या शिक्षकों का सवाल हो, जो पढ़ाई का सिलेबस है उसको चेंज करने का सवाल हो, हर स्तर पर अलग अलग प्रयास किए गए हैं, भिन्न भिन्न योजनाएं चलाई गई हैं। मैं इंदौर के ही एक स्कूल का उदाहरण देना चाहता हूँ। मल्हार आश्रम शासकीय विद्यालय जो इंदौर में स्थित है, 100 सालों से पूरे होने जा रहे हैं। वहां पर मध्य प्रदेश सरकार ने पिछले 10 सालों से सुपर 100 नाम की एक स्कीम में पूरे प्रदेश के मेरिट वाले जो बच्चे हैं उनको बुलाकर पढ़ाया जा रहा है फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि शहर की किसी भी बड़ी कोचिंग क्लासेस से ज्यादा अच्छे रिजल्ट वहां के बच्चे दे रहे हैं। अभी हाल ही में मुझे जानकारी मिली कि पिछले साल उनकी 50 बच्चों की बैच में से लगभग 40 बच्चे आईआईटी या एनआईटी में सिलेक्ट हुए हैं। तो इस तरह के रिजल्ट्स और इस तरह की जो प्रोग्रेसिव सोच है सरकार की, सकारात्मक सोच है स्कूलों को लेकर, वो कहीं ना कहीं ये नए प्रतिमान स्थापित कर रही है कि जो गौरव है वापस सरकारी स्कूलों का वो बढ़ता जा रहा है। क्योंकि विश्वास जी हम गुरुकुल की भी परंपरा को जानते हैं। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की जाती है तो बड़े पहले सवाल खड़े किए जाते थे कि इंफ्रा नहीं है। मैं आपसे इस सवाल के ऊपर आऊंगा, लेकिन उसके पहले मैं आशीष भाई से पूछ लेता हूं, क्योंकि आशीष भाई थोड़ा सा सवाल आपके लिए ऑड हो जाएगा। सरकारी स्कूल वैसे हो तो अच्छे गए, प्राइवेट स्कूल की बात नहीं कर रहा हूं मैं, सरकारी स्कूल का सवाल पूछ रहा हूं आपसे। जी हाँ, सरकारी स्कूल बहुत अच्छे हो गए, बिल्डिंग बढ़िया हो गई है, भोजन मिल रहा है, कपड़ा मिल रहा है, साइकिल मिल रही है। लेकिन अगर एहतियात जी बात करें गुणवत्ता की, तो क्या सिर्फ कोरोना के 2 साल में ही पेरेंट्स को मालूम पड़ा कि वहां पे बहुत अच्छी पढ़ाई होती है? क्या इसके पहले वहां पढ़ाई नहीं होती थी? आखिर क्या कारण है कि इस वर्ष या पिछले वर्ष ही पालक जो हैं वो अशासकीय विद्यालय से विमुख होकर के शासकीय विद्यालय में आ रहे हैं? अभी आप परिस्थितियां सामान्य होने दीजिए, आपको यही वापस से जो बहाव है अशासकीय विद्यालयों की ओर जाता हुआ दिखेगा। सर तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो बच्चों ने अभी एडमिशन ले लिया है, या जो अभी ये कहा जाए कि एडमिशन के अंदर हम लोग इजाफा देखा है, तो ये बच्चे वापस प्राइवेट की तरफ चले जाएंगे क्या? क्योंकि विश्वास भाई तो बता रहे हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा हो गया है, रिजल्ट्स अच्छे आ रहे हैं, तो दिक्कत कहाँ है सर फिर? विश्वास भैया ने जो कहा है वो रिजल्ट की बात अगर करें, और मल्हार आश्रम विद्यालय का उन्होंने जो उदाहरण दिया है उसमें पूरे मध्य प्रदेश से सुपर 100 के तहत वो बच्चों को सर चयनित किया मालवीय जाता है मंदिर जो का रिकॉर्ड भी अच्छा है। सर ऐसे तो काफी सारे विद्यालयों का रिकॉर्ड अच्छा है, लेकिन फिर क्या जी कारण है कि बड़े बड़े विद्यालय जिनके मैं भी यहाँ नाम नहीं लेना चाहूंगा, वहां पर शिक्षकों की संख्या पढ़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या से कहीं अधिक है। मतलब बच्चे कम, शिक्षक ज्यादा। तो ये क्या कारण है साहब? क्यों ऐसा? और अभी इस सिनेरियो में अगर आप ये कह रहे हैं कि जो बच्चे बढ़ रहे हैं शासकीय विद्यालयों में, तो उसका कारण एकमात्र ये है कि पालक की यह सोच हो गई है कि अभी भी इस वर्ष भी शायद भौतिक रूप से कक्षाएं नहीं लगेंगी, तो हम क्यों अशासकीय विद्यालयों को शुल्क जो देना पड़ता है उसका भुगतान करें। हो सकता है जैसे गत 2 वर्ष हमारे बच गए, इस वर्ष भी हमारे शुल्क बच जाए। तो अगर वास्तव में यानी गुणवत्ता फीस बहुत। बचाने के चक्कर में एडमिशन ज्यादा हो रहे हैं गवर्नमेंट स्कूल्स जी के अंदर, आपका ये कहना है? जी एहतियात जी, क्या भोजन आज ही दिया जा रहा था? क्या बेंच पे बिठा करके भोजन सर आज अब से तो ही दिया डाइनिंग जा रहा है? टेबल लगा रहे हैं सर।
कुछ तो बेहतरी हो रही है। बच्चे के घर के अंदर, गरीब घर के बच्चे के घर में डाइनिंग टेबल नहीं होती है, लेकिन जी उसको स्कूल में सर, मिल रही है। वो एक स्कूल एडेड में अट्रैक्शन होगा, डेफिनेटली होगा। अट्रैक्शन तो है साहब, साइकिल है, बुक्स हैं, ड्रेस है, भोजन है। और डाइनिंग टेबल, आप इंदौर जिले के लिए बात कर रहे हैं, अगर आप थोड़ा सा बाहर जाएंगे, झाबुआ तरफ, अलीराजपुर तरफ, तो भोजन ही अपने आप में एक बड़ा आकर्षण है साहब, विद्यालय आने का बच्चे बेशक के। सर, जी। क्योंकि गरीब बच्चे के लिए बहुत मायने रखता है। जी, लेकिन क्या विद्यालय भोजन के लिए है साहब? विद्यालय तो विद्यालय विद्या प्रदान करने तो के सर लिए है। शिक्षक सर आशीष भाई, मैं आपसे एक चीज पूछूंगा। मैं थोड़ा सा इस चीज को इसलिए समझना चाह रहा हूं क्योंकि अभी विश्वास भाई भी बैठे हैं, मैं विश्वास भाई के पास भी चलूंगा, पर एक एक रिएक्शन ले लेता हूं। सर, जितने टीचर्स आते हैं सरकारी स्कूलों में, वो टीचर्स पूरी तरीके से अपने एग्जामिनेशंस पास करके अपनी गुणवत्ता साबित करके पहुंचते हैं। ये बात और है कि वो स्टूडेंट्स के जब पढ़ाने पहुंचते हैं तो कई बार सरकारी कामों में उनको लगा दिया जाता है, लेकिन फिर भी टीचर्स काम तो कर रहे हैं, तो टीचर्स की क्वालिटी में तो कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है सर। सर, अब बात आपने गुणवत्ता की कर ली है क्या भाई? तो अभी एक सर्वे हुआ था कुछ वर्ष पूर्व, उसमें यह बताया गया था कि मध्य प्रदेश में शिक्षा के विस्तार में तो काफी कुछ काम हुआ है, लेकिन उसकी गुणवत्ता जो महत्वपूर्ण होती है वह उतनी नहीं रखी गई। कक्षा 5वीं के बच्चे, तकरीबन 25% बच्चे जो ऐसे थे कक्षा 5वीं के, जो कक्षा दूसरी की कक्षा की किताब नहीं पढ़ पाए। कक्षा चौथी के 18% बच्चे ऐसे थे जो साधारण से जोड़ और घटाव के सवाल नहीं कर पाए। तो क्या मात्र हम बच्चों को अंकसूची प्रदान कर दें कि सर, आप ऐसे 5वीं बच्चे तो पास आपको हैं? प्राइवेट स्कूल्स में मिल जाएंगे, सभी ऐसा तो जगह, नहीं है। सभी मतलब जगह, ये तो सभी डिपेंड्स, जगह। इट डिपेंड्स ऑन द स्टूडेंट। दिस इज नॉट द जी। फेलियर ऑफ अ टीचर। मैं विश्वास भाई आपसे पूछता हूं, सर शिक्षकों की गुणवत्ता, सरकारी स्कूल के शिक्षकों की गुणवत्ता की बात की जाए तो आप कहां आंक रहे हैं सर? आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। सरकारी स्कूलों के शिक्षकों की गुणवत्ता इसलिए अच्छी होती है कि एक जो प्रतियोगी परीक्षा के थ्रू उनका सिलेक्शन होता है और एक डेफिनेटली। भारत सरकार की प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया के जो मानक हैं उन मानकों के आधार पर उनका सिलेक्शन होता है। रेगुलर ट्रेनिंग्स होती रहती हैं, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स के साथ उन्हें वेलवर्स होना पड़ता है और उसके बाद उनका अपडेशन हमेशा चलता रहता है। एक जो सबसे बड़ी बात है वो, विश्वास भाई आपका ऑडियो। हेलो हेलो। हाँ, जी, आ जी, गया। सुन पा रहे हैं, आप आशिफ सुन पा भाई, रहे हैं। आशिफ भाई से भी मैं सहमत हूँ क्योंकि एक बात देखिए बहुत बड़ी है, उसमें ये है कि इस पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर और टीचर्स और सारी व्यवस्थाओं के पीछे सरकार का सपोर्ट है। सरकार का सपोर्ट इसका अर्थ ये हुआ कि जो अनलिमिटेड फंड्स उनके पास अवेलेबल हैं, जिससे वे जैसा चाहे वैसी गुणवत्ता मैनेज कर सकते हैं, जो कि पॉलिसी मेकिंग उनके पास है, इसलिए वो बेहतर पॉलिसीज बनाकर काम कर सकते हैं। प्राइवेट स्कूलों के साथ ये प्रिविलेज बिल्कुल भी नहीं है, ये आपको स्वीकारना पड़ेगा। पिछले 2 सालों में जो कोरोना की स्थिति रही है उसमें स्कूलों की स्थितियां बहुत खराब हुई है, क्योंकि मैं स्वयं भी एक स्कूल संचालक रहा हूं, इसलिए मैं बता सकता हूं कि सर, आपने प्राइवेट आशीष भाई के मन की बात कह दी आज तो। प्राइवेट स्कूल्स भी मुश्किल में हैं। तो वहाँ किसी प्रकार का कॉम्प्रोमाइज इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि ऐसा अनलिमिटेड फंड्स जैसी सुविधा, कोई गवर्नमेंट एड यहाँ पर नहीं है, कोई सब्सिडी वहां पर नहीं है। जो भी प्राइवेट स्कूल संचालक हैं वे अपने स्तर पर सारे फंड्स मैनेज कर रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर हर चीज, आप ऐसा कहिए पिन से लेकर बस तक हर चीज एक प्राइवेट स्कूल समिति को ही मैनेज करना होती है। जो डेफिनेटली मुश्किल होता है वो सारा सिस्टम जो डिपेंड करता है वो पेरेंट्स की दी हुई फीस पर डिपेंड करता है। पिछले 2 सालों में समाज में जो भी अफरा तफरी का माहौल रहा है, इसमें दिक्कतें हुई हैं और इसी वजह से छोटा मोटा जो चेंजेस आपको नजर आ रहे हैं कि बच्चे बूढ़ हो रहे हैं, प्राइवेट स्कूल्स दिक्कत में हैं, वो इसीलिए हैं। मैं आपके सवाल पर वापस आ रहा हूँ, सरकारी स्कूलों की गुणवत्ता पर, उनके टीचर्स की श्रेष्ठता पर बिल्कुल भी सवाल नहीं है। मैं नहीं स्वयं है, भी सरकारी स्कूल से पढ़ा हूँ, मुझे पता है, आशीष भैया भी वहीं से पढ़े हैं, हम सभी लोग उस बिल्कुल। समय वहीं से पढ़े हैं। बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा मामला है। सवाल समाज के भरोसे का है। जिस दिन समाज उन पर भरोसा शुरू कर लेगा, जैसा आप पर भी विश्वास भाई, आशीष भाई तो कह रहे हैं कि अभी जो विश्वास सरकारी स्कूलों को दिखाया जा रहा है वो केवल कोरोना के कारण, आर्थिक मंदी के कारण फीस नहीं भरना चाहते, इस कारण से दिखाया जा रहा है। आप सहमत है इस बात से? ये बहुत बड़ा फैक्टर हो सकता है। बिल्कुल आशीष भाई की बात से मैं आंशिक रूप से सहमत हूँ। ये एक बहुत बड़ा फैक्टर हो सकता है कि लोग इस प्रकार की सोच रखकर सरकारी स्कूलों की तरफ चले जाएं। लेकिन आशीष सर, रिजल्ट ये मायने बात रखता भी, है। जो मैं सोचता हूँ विश्वास, ये मुझे लगता है जो रिजल्ट्स पिछले कुछ सालों से हम देख रहे हैं सरकारी स्कूलों का, वो भी एक बड़ा फैक्टर माना जा सकता है कि बच्चों को अब, पेरेंट्स को विश्वास होने लगा है। मैं अपनी बात पूरी कर लूं। मैंने इसीलिए कहा कि आंशिक रूप से ये एक फैक्टर हो सकता है,
लेकिन जब बच्चे वहां जाते हैं, मुश्किल ये है जब भाई कि हम लोग वहां जाते नहीं हैं। आपने देखा होगा कि सरकारी स्कूल हो या सरकारी अस्पताल, हम जैसे ही समाज में थोड़ा सा विकसित होने लगता है, व्यक्ति थोड़ा सा कुछ हैसियत बना लेता है, रास्ता बना लेता है, तो उसे सरकारी जगहों पर जाने से, सरकारी बस में बैठने से, सरकारी अस्पताल में जाने से, स्कूल में जाने से परहेज होने लगता है। एक स्टेटस सिंबल बन गया है प्राइवेट सेक्टर की तरफ जाना। जैसे ही सरकारी हॉस्पिटल की तरफ आप जाते हैं तो आपको पता लगता है कि हमारे पास काफी अच्छी सुविधाएं वहां भी मौजूद हैं। इसी प्रकार से जो लोग अब किसी भी कारण से, वो आशीष जी का बताया कारण हो या कोई और कारण हो, जिस कारण से लोग सरकारी स्कूलों की तरफ जा रहे हैं, एक बार जब लोग वहां जाकर इवेल्युएट करना शुरू करेंगे, जब आप उसमें कंपैरिजन करना शुरू करेंगे, तो उन्हें स्वयं समझ में आएगा कि जो बेहतर परिणाम आ रहे हैं, जो बेहतर व्यवस्थाएं सरकार ने जुटा रखी हैं और जिस तरह की स्कीम्स सरकार चलाती है, उन सारी स्कीम्स का बहुत अच्छा फायदा बच्चों को मिलता है। और डेफिनेटली बच्चे विश्वास भाई, मैं आपकी बात समझ रहा हूं। मैं थोड़ा सा अब जानना चाहूंगा आशीष जी से। आशीष जी, प्राइवेट स्कूल की परेशानी डेफिनेटली निश्चित रूप से सेटबैक तो हुआ है, कोरोना का बड़ा सेटबैक मिला है, लेकिन जिस तरीके से सरकारी स्कूलों में जो फैसिलिटीज जुटाई जाती है, क्या आप लोगों के लिए संभव नहीं हो पाता कि वो फैसिलिटीज आप लोग जुटा पाए? फीस तो आप वैसे भी ले ही रहे सर। सर, एक प्रश्न आपने जो मुझे उठाया है बहुत अच्छा है, लेकिन मेरे मन में कुछ प्रश्न है, बताऊं। एक तो विश्वास भैया ने जी फंड की बात करी कि शासकीयों के पास फंड होता है, तो लोकसभा में रविंद्र कुमार जैना जी ने एक प्रश्न पूछा था कि प्रति बच्चे पर कितना खर्चा होता है। तो मध्य प्रदेश के शिक्षा के अधिकार के कानून के अंतर्गत प्रति छात्र जो खर्चा किया जाता है सर, वह किया जाता है 4,419 रुपए, जबकि महाराष्ट्र इसी मद में 13,945 रुपए खर्च करता है। राजस्थान, क्षमा कीजिए, महाराष्ट्र 17,670 रुपए खर्च करता है, राजस्थान 13,945 रुपए खर्च करता है, और छत्तीसगढ़ प्री प्राइमरी में, पूर्व प्राथमिक में 7,650 और उच्च प्राथमिक में 12,050 रुपए खर्च करता है। आशीष जी, नहीं, आप वही नहीं, मूल पहला मूल सवाल पे हम प्रश्न आ ये रहे बता हैं, रहा मूल हूँ सवाल क्यों करा रहे हैं जी। जी मूल सवाल यही है कि क्या आप नहीं जुटा पा रहे? सर। बात अभी जैसे विश्वास जी ने कहा शासकीय फंड और इसकी, अब यही प्रश्न मैं आपसे करता हूं कि अगर आप जानते हैं शिक्षा का अधिकार कानून, तो शासन हमारे यहाँ 25% बच्चों को प्रवेशित कराता है। आरटीई में तो जी सुनिए, नहीं नहीं, मेरा प्रश्न तो सुनिए आप। सर, ये बच्चे भी तो हमारे यहाँ के समाज के ही हैं। तो अगर हम शासन की क्या ये दायित्व नहीं, शासन ये भेदभाव क्यों करता है साहब कि यह अशासकीय विद्यालय का बच्चा है, यह शासकीय विद्यालय का बच्चा है? क्यों नहीं शासन सभी बच्चों को, कक्षा पहली से लेकर 5वीं तक के जितने भी विद्यालय हैं वो शासन से मान्यता प्राप्त हैं, उन सभी बच्चों को भोजन प्रदान करे, उनको बुक्स प्रदान करे, उनको किताबें प्रदान करे, ड्रेस प्रदान करें? फिर यह प्रश्न क्यों आता है कि ये शासकीय और ये अशासकीय? सर, एक बात बताइए, मैं आपसे जी एक बहुत लेमन वाला सवाल पूछ रहा हूँ, बिल्कुल जी, एक बोलिए। लेमन का सवाल पूछ रहा हूँ। जी सर, आप जी, फीस लेते हैं, सरकारी स्कूल बिल्कुल। बहुत छोटी सी फीस लेता है, इतनी सी लेता है, बड़ी फीस प्राइवेट स्कूल लेता है, तो सर थोड़ा सा उस फीस में से एडजस्ट करके बच्चों को दे दीजिए ना। कहाँ इशू है सर? सर हम बच्चों को देते ही हैं। अगर आपको ये लग रहा है तो ये 2 वर्ष का, जैसे विश्वास भाई ने कहा है ना, जी कि अभी जब बच्चे जाएंगे तो पाएंगे, अभी भौतिक रूप से कक्षाएं लगने तो दीजिए, फिर आपको मालूम पड़ेगा कौन वहां रुकेगा और कौन जाता है। रहा सवाल नीतियों का सर, तो अशासकीय विद्यालयों से एक बड़ी समस्या ये है कि उनके यहाँ जो भी बच्चे प्रवेशित हो रहे हैं, वो किसी भी बच्चे से टीसी यानी स्थानांतरण प्रमाण पत्र की मांग नहीं कर रहे हैं साहब। क्यों नहीं कर रहे हैं ये मुझे नहीं पता, लेकिन सर कहीं ना कहीं ये जो पालक है या ये जो बच्चे हैं, ये नजदीकी अशासकीय विद्यालय में पढ़ते थे 2 वर्ष से, और वहां की उन्होंने शुल्क जमा नहीं करी है साहब। जो अशासकीय विद्यालय संचालक यानी होता है आशीष भाई का कुल मत विश्वास ही वही बन रहा है कि फीस नहीं जमा करवा रहे, इसलिए सरकारी स्कूल में जा रहे हैं। मैं विश्वास भाई आपके पास में होगा, एक छोटा सा कमेंट आप दोनों से लूंगा। जिस तरीके की कवायद की जा रही है, चाहे वो शासकीय हो या अशासकीय स्कूल हो, लेकिन बच्चों के लिए जिस तरीके से कवायद की जा रही है, मैं छोटा सा एग्जांपल डाइनिंग टेबल का ही दे रहा हूं कि डाइनिंग टेबल की भी अगर कवायद की जा रही है, कितना पॉजिटिव देख रहे हैं सर? क्या इससे हमारे बच्चों के अंदर पढ़ाई का रुझान बढ़ेगा, खासतौर पर वो गरीब तबका? ये जितनी भी योजनाएं आ रही हैं, चाहे वो डाइनिंग टेबल एक सिंबल, एक प्रतीकात्मक रूप में आप ले सकते हैं, डेफिनेटली मतलब जो लाइब्रेरी की व्यवस्थाएं हुई हैं या जो अटल इनोवेशन लैब्स की स्थापनाएं हो रही हैं, कंप्यूटर्स की स्थापनाएं हो रही हैं, जो ट्रैक्स बनाए जा रहे हैं, हर स्कूल में मैदान बनाए जाने की बात की जा रही है, जो प्राइवेट स्कूल्स की तरह
वहां पर भी अलग अलग तरह के क्लब्स बनाए जा रहे हैं जो करिकुलम का पार्ट है। तो नई शिक्षा नीति में कई सारी चीजों में बदलाव होने वाला है। 6% जो हमारा बजट का है वो शिक्षा के ऊपर खर्च कर रही है सरकार। निश्चित ही। ये बहुत बड़ा अट्रैक्शन होने वाला है और उस अट्रैक्शन का के फलस्वरूप दैट जो एक मीन इन्वायरमेंट है, एजुकेशन हमारा बेहतर होगा। विश्वास भाई, आप ये मान रहे निश्चित हैं, तौर पर चाहे वो बेहतर होगा। किसी भी सेक्टर में हो, मैं प्राइवेट में हो या गवर्नमेंट में, आप मैं ये मानते हैं? मानता हूँ कि एजुकेशन बहुत बेहतर होगा और नई एजुकेशन मेरे पॉलिसी ख्याल में चाहती आशीष है। भाई भी इस बात से तो इनकार नहीं करेंगे। आशीष भाई, नहीं चाहे बहुत मंदी का बेहतर। दौर दिख रहा हो, लेकिन पॉजिटिविटी तो इस बात की रहेगी ना कि द एजुकेशन क्वालिटी इज गोइंग टू इंप्रूव। आप मान रहे हैं इस बिल्कुल बात को? रहेगी सर, बिल्कुल बिल्कुल रहेगी सर, क्यों नहीं रहेगी। और कौन चाहता है कि, कौन नहीं चाहता कि अपनी गुणवत्ता को बढ़ाएं ताकि हम अपने समाज को विकास की ओर अग्रसर कर सके सर। कहीं ना कहीं हमारा भी उतना ही योगदान है जितना तो शासकीय निश्चित ही विद्यालयों का है। आशीष जी, बहुत बहुत शुक्रिया। निश्चित ही हमने एक पॉजिटिव सकारात्मक सोच के साथ में हमने उन बच्चों के भविष्य के मुद्दे को उठाने की कोशिश की, चाहे वो अट्रैक्शन गवर्नमेंट की तरफ से दिया जाए या प्राइवेट स्कूल्स की तरफ से दिया जाए। जरूरी इस बात की है कि वो कवायद की जाए जिससे कि एजुकेशन को बेहतर बनाया जा सके, रिजल्ट बेहतर बनाए जा सके। कोरोना काल की वजह से डेफिनेटली बच्चों का बहुत नुकसान हुआ है। आने वाले वक्त के अंदर वो नुकसान ना हो, उस चीज के लिए प्राइवेट और सरकारी स्कूल दोनों शिक्षा की तरफ ध्यान दे। आज की इस बहस में इतना ही। देश, दुनिया और प्रदेश की खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज।